हॉट स्टॉक्स में सर हमारा फोकस आज है सीमेंट स्टॉक्स को लेकर। सीमेंट स्टॉक्स इसलिए आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से सीमेंट स्टॉक्स को लेकर बातचीत आ गई, वो दरअसल इसलिए क्योंकि मानसून की सुगबुगाहट है ऑलरेडी। कई कई जगह हम देख रहे हैं कि प्री मानसून जो बारिश है वो ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी है और 27 तारीख को हो सकता है कि केरल में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हिट कर सकता है। अमूमन हम देखते हैं कि 1 जून के आसपास ऐसा होता है कि मानसून हिट करता है कोस्टल रीजन्स में या फिर केरल के तट को, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि 27 तारीख के आसपास, यानी कि यहाँ से आप मान लीजिए 8-9 दिन के बाद ही जो बारिश की शुरुआत है, मानसून वाली जो बारिश होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले अगर आप देखेंगे जो सीमेंट सेक्टर है उसमें जो मांग है वो काफ़ी सबड्यूड है। उसके बावजूद Q1 FY26 यानी कि ये जो मौजूदा क्वार्टर जिसमें हम बैठे हैं उसमें सीमेंट की कीमतों में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है। और 2 रीजन्स खास तौर पे साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया यानी कि दक्षिण और पूर्वी भारत में कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में अब तक 5 रुपये और Q1 FY26 में ओवरऑल देखा जाए तो करीब 16 रुपये के आसपास, यानी कि 5% सीमेंट की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने को मिल चुका है। दक्षिण भारत में ज़्यादा एक्शन है, ज़्यादा वहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं। 35 से लेकर 40 रुपये प्रति बोरी या प्रति बैग आप देखेंगे तो सीमेंट की कीमतों में हमने बढ़ोतरी जो है वो बनती हुई देखी है। और इस स्पेस में अगर आप देखेंगे अभी भी कैपेसिटी एडिशंस लगातार चल रहे हैं, कंसोलिडेशन चल ही रहा है इस पूरे सेक्टर में। तो जैसे जैसे कैपेसिटीज एक्सपैंड होंगी जो कंपटीशन है इस स्पेस में और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या ये जो प्राइस हाइक्स हैं ये सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि एक तो मांग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, दूसरा मानसून हमारे सामने है और जिस तरह के प्राइस हाइक्स हो चुके हैं क्या ये सस्टेनेबल हैं और अब आपको सीमेंट शेयरों में क्या करना चाहिए। चलिए इसी के ऊपर खास तौर पे फोकस करते हैं। सर पहले तो आप राय दीजिए सर, ये जो बढ़ोतरी हुई है खास तौर पे सीमेंट के प्राइजेस में कितनी सस्टेनेबल आपको नज़र आती है? संदीप जी, इंडिया का जिस तरीके से एक अभी भी ग्रोइंग स्ट्रक्चर चल रहा है, इंफ्रा डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट डिमांड है, तो उस सब के अंदर सीमेंट एक मुख्य रॉ मटेरियल उभर कर आता है। एंड आई थिंक सीमेंट के अंदर ये क्लियरली पास ऑन हो जाती हैं जैसे ही बैग्स के अंदर वृद्धि की जाती है। डिमांड फ्रॉम साउथ इंडिया एक अच्छा उसके अंदर बना ही हुआ है। जैसे जैसे जो चुनिंदा नॉर्थ इंडियन कंपनीज है उसके अंदर भी इम्पैक्ट आता है तो वो भी आगे उसे फर्दर ट्रांसफर करते हैं उस चीज़ में। तो आई थिंक दिस इज अ गुड साइन फॉर द सीमेंट सेक्टर। सीमेंट को हमें कभी भी एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। कम से कम 1 से 2 साल का व्यू लगा के रखना चाहिए। देन ओनली वी शुड कंसिडर द सीमेंट स्पेस फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर हम सर अल्ट्राटेक से शुरुआत करें जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कंसोलिडेशन तो इस पूरे ग्रुप में चल ही रहा है। तो अल्ट्राटेक में हम देख रहे हैं कि इस साल अगर हम शुक्रवार तक के रिटर्न्स देखें तो इस साल अब तक करीब 4% के आसपास का रिटर्न है। इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे आए थे अनुमान से। इस पूरे सेक्टर में एक दिक्कत जो मुझे लग रही है सर, मांग सबड्यूड है, मानसून हमारे सामने है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ये तो दिक्कत है ही है। उसके साथ साथ इस स्पेस के जो वैल्यूशंस हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अल्ट्राटेक रिटर्न भी ज़्यादा नहीं दिए हैं इस साल में अब तक। वैल्यूशन को लेकर आपकी क्या राय है सर, अगर हम अल्ट्राटेक से शुरुआत करें तो? अभी मुझे ऑफलाइन स्टडी करना पड़ेगा इनके नंबर्स को कि किस तरीके से इनका क्या प्लेसमेंट्स है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। मैंने उतना डीपली नहीं स्पेसिफिकली स्टडी किया है इन्हें। अच्छा, जेके सीमेंट सर ये भी 14% के आसपास ऑलरेडी इस पूरे 2025 साल में ग्रो कर चुका है या फिर रिटर्न दे चुका है। क्या यहाँ पर खरीदारी करने की गुंजाइश नज़र आती है चार्ट्स पर? जेके सीमेंट इज अमंग द बेटर परफॉर्मिंग सीमेंट स्टॉक्स। अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मैं इसके जगह जेके लक्ष्मी सीमेंट को प्रेफर करूंगा, बिकॉज ओके। अभी उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। फॉर्मेशन काफी सॉलिड है और इसके अंदर एक 10-1% की मूव की मुझे ज्यादा गुंजाइश नजर आती है 980,001 के करीब के लेवल्स तक के लिए। तो मैं वो स्टॉक को ज्यादा प्रेफर करूंगा अगेंस्ट जेके सीमेंट। तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं सर जेके लक्ष्मी सीमेंट यस, में? यस कर सकते हैं।
ठीक है, तो 980 हज़ार के लिए जेके सीमेंट की बजाय आप जेके लक्ष्मी सीमेंट को खरीदें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। सर, जब ईस्ट इंडिया की बात आती है ना, तो पूरे ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी अगर सीमेंट एज अ स्पेस की बात करें तो वो स्टार सीमेंट है। इस साल अब तक कोई रिटर्न भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इनके वैल्यूएशन ठीक ठाक है। 67 टाइम के पीई पर स्टॉक आपको फिलहाल नज़र आएगा। स्टार सीमेंट सर, क्योंकि कीमतें ज़्यादा ईस्ट और साउथ इंडिया में ही बढ़ती हुई दिखी हैं, तो क्या स्टार सीमेंट में अभी भी खरीदारी करने की गुंजाइश है, या फिर आपको लगता है कि मॉनसून से पहले मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? स्टार सीमेंट में अगर मैं चार्ट्स और पैटर्न्स और एक बेसिक प्राइस के हिसाब से देखूं तो कोई खासी एप्रिसिएशन नहीं हुई है पिछले पिछले एक साल के भीतर। अगर हम बात करें तो एक साल की ही अगर मैं बात करूं, इन द मंथ ऑफ में 200 सवा 200 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीच में थोड़ा बहुत एक अपटेक 250 के करीब का लगाया, बट इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन। तो मुझे ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर है तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, मॉनसून सीजन में सीमेंट डिमांड लो होती है, तो आने वाला क्वार्टर के अभी जो नतीजे आएंगे उसके अंदर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एटलीस्ट। ठीक है सर, ये तो हो गई ईस्ट इंडिया की कंपनी। साउथ की ओर चलें तो रैमको सीमेंट है सर, इसके भी वैल्यूएशंस तो कोई ज़्यादा सस्ते नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे साल में देखें तो 3.8% का ही रिटर्न दिया है। साउथ इंडियन बेस्ड कंपनीज देखें सर, अगर सीमेंट एज अ पैक में, तो रैमको सीमेंट आपको अच्छा लग रहा है? रैमको सीमेंट चार्ट्स के हिसाब से फॉर्मेशन ठीक है इसकी, और वैल्यूएशन फ्रंट पे थोड़ा इसके अंदर कंसर्न है। हम्म। काफी हाई पीई पे ट्रेड कर रहा है, 121-22 का, तो ये काफी हाई पीई है। हम्म। अगेंस्ट अगर हम देखें, एसीसी इज अवेलेबल एट 30 पीई, 30-45 पीई। जेके लक्ष्मी सीमेंट मैंने बताया, वो भी उसका प्राइस टू अर्निंग काफी लो है। तो हम्म। उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो इट इज फेयरली एक्सपेंसिव। इसी स्पेस में सर, इसी स्पेस से मेरा मतलब है साउथ इंडियन स्पेस में ही देखें तो इंडिया सीमेंट्स भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हालांकि ये स्टॉक का 15.5% गिरा है इस पूरे साल की, जहाँ तक बात है। अब तो ये आई थिंक अल्ट्राटेक के पास ही पहुँच चुकी है कंपनी, तो ये मुनाफे में नहीं है। मतलब पिछले 12 महीने की अगर हम बात करें तो इसका तो पी भी अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया सीमेंट्स को लेकर क्या करना चाहिए सर? अभी अवॉइड करना चाहिए इसे। अच्छा, ठीक है, तो इंडिया सीमेंट्स को चार्ट आप। पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि उस जो न्यूज फ्रंट था एक्विजिशन का, उस टाइम पे खासी गिरावट देखने को मिली थी। 300 से सीधे सीधे अच्छी खासी गिरावट आई थी, लगभग 380 से 260-250 के लेवल तक नीचे आ गया था। फिर धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट आया है। तो चार्ट फॉर्मेशन क्लियरली बिगड़ गई है, तो उसके ऊपर तो इवेल्युएट नहीं कर सकते। हम्म। और बाकी चीजें भी अभी बदली हैं इसकी। तो हम्म। आई थिंक इट इज बेटर टू अवॉइड। हमारे पास और ऑप्शंस इस स्पेस में हैं, अगर हमें कंसिडर करना है। हमने उन्हें ड्यूरिंग द शो आगे पीछे डिस्कस भी किया। आई थिंक दीज आर द अवेलेबल बेटर ऑप्शंस। सर, मैं अगर थोड़ा फ्लिप साइड अगर बात करूं, थोड़ा सा अलग तरीके से अगर हम बात करें, इंडिया सीमेंट्स अब हो तो अल्ट्राटेक ही जाएगी। जैसे आपने कहा कि एक्विजिशन हो चुका है, उस वजह से उन्होंने प्राइस नीचे पे किया, या प्रोमोटर्स ने कम दाम पे बेचा, जिस वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अल्टीमेटली अगर आपके पास अल्ट्राटेक लेने का दमखम नहीं है, या फिर प्राइस वाइज आपको ज़्यादा लगता है, तो क्या इंडिया सीमेंट इन दाम पर फॉर वट एवर रीज़न, या प्राइस नीचे है या डील की वजह से नीचे है, क्या ये आपकी खरीदारी की लिस्ट में नहीं हो सकता? अगर आपको अल्ट्राटेक खरीदना है, आप नहीं खरीद पा रहे, तो इंडिया सीमेंट्स को ले लें। आई थिंक अभी इन दोनों को हमें अलग ही रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसी से अंबुजा की बात करें सर, आप कह भी रहे थे ये दोनों स्टॉक्स भी देखें तो बाकी स्टॉक्स के मुकाबले, अगर आप पूरे सेक्टर के पीई के हिसाब से देखें, ये स्टॉक्स अच्छे और सस्ते दाम पर नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? कोई एनी स्पेसिफिक रीजन ये स्टॉक्स डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं? इनके अंदर अभी प्राइस करेक्शन काफी ज्यादा हुआ था पीछे, जब अदानी के शेयर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई थी। तो उसके अंदर डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इन शेयर्स, दोनों ही शेयर्स में देखने को मिला था, क्योंकि अब ये दोनों ही अदानी ग्रुप एंटिटीज हैं। तो अंबुजा सीमेंट फॉर दैट मैटर मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो।
ठीक है, ऑल्दो ओके। लिटिल पीई फ्रंट पे थोड़ा सा हायर पॉइंट पे जरूर ट्रेड कर रहा है व्हेन कंपेयरिंग विद एसीसी, बट यहाँ से एक ज्यादा गुंजाइश लग रही है उसकी चलने की। एसीसी में भी कोई खासी बुराई नहीं है, बट अगर एक बेसिक सेंस में अगर मैं चार्ट में कंपेयर कर रहा हूँ तो अंबुजा सीमेंट्स के चार्ट ज्यादा अपबीट दिखाई दे रहे हैं। कोई टारगेट सर आप जो देना चाहेंगे, चार्ट पे नज़र आ रहा हो आपको? जैसे मैंने कहा हमें थोड़ा सा लंबा व्यू रखना चाहिए, तो कम से कम मैं ईयर एंड तक के लिए इसका व्यू बनाऊंगा। तो ठीक है। 640 से 660 की रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है, और स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक ही है। 520 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मैं। 520 का स्टॉप लॉस, 640 660 तक के लेवल। एक आखिरी स्टॉक है सर दालमिया भारत, इसका भी साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस है। इसमें भी आप देखेंगे तो इस साल ये काफ़ी अच्छा चला है, आई थिंक ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ द लॉट है जितने भी स्टॉक्स चले हैं उसमें। एक तो जेके सीमेंट ज़्यादा चला है, 17% ये भी स्टॉक मूव किया है। 56-57 के आसपास के पी पर ये अवेलेबल है पिछले 12 महीने की बात करें। ये स्टॉक आपको कैसा नज़र आता है, या फिर ओवरऑल सीमेंट एज अ पैक में अगर आपको एक या दो कोई स्टॉक ऐसे चुनने हो जो कि बहुत अच्छे आपको नज़र आते हो, क्या केवल जेके लक्ष्मी होगा या कोई और नाम भी है आपके जहन में? अंबुजा सीमेंट, जेके लक्ष्मी और ये दालमिया भारत, ये तीनों ही अच्छे हैं। तो इन तीनों में ही बाइंग कंसिडर की जा सकती है। ठीक है सर, जितने नाम मैंने लिए हैं उनके अलावा कोई और स्टॉक, क्योंकि सीमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगता हो? ऑलमोस्ट आपने सभी चीज कवर कर ही ली है उसके अंदर। इवन हमने जो इस स्पेस के जो कुछ छोटी कंपनीज हैं लाइक रैमको, ओरिएंट और स्टार को भी हमने चर्चा कर लिया। मीडियोकर कंपनीज लाइक जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी से कवर कर लिया। तो हमने ओवरऑल सभी चीज को कवर कर ही लिया है इसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट प्लेयर्स लाइक एसीसी, अंबुजा एंड अल्ट्राटेक। ठीक है, परफेक्ट है। तो 3 नाम इस पूरे डिस्कशन में निकल के सामने आए हैं, जिसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट है एक नाम जो कि जेके सीमेंट से भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अंबुजा, और तीसरा नाम आपके सामने आ गया दालमिया भारत का, जो कि गौरव सर को पसंद है। अगर आपको सीमेंट एज अ स्पेस में रहना ही है, रहने का मतलब ये हुआ कम से कम आपको 1 साल का तो कम से कम समय देना होगा। तो आप इन 3 शेयरों को, जेके लक्ष्मी सीमेंट, अंबुजा और दालमिया भारत को अपने खरीदारी की लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। और स्टार सीमेंट में आप मुनाफा वसूली करके चलिए। जेके सीमेंट परफॉर्म अच्छा किया है, लेकिन उसके मुकाबले जेके लक्ष्मी सीमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एसीसी के मुकाबले अंबुजा फिलहाल के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो चलिए इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को और सीमेंट सेक्टर से जुड़े हमारे जो खास डिस्कशन है उसको यहीं पर विराम देते हैं।